माँ, आप यहाँ? ओह, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ, आप इतनी रात गए मेरे कक्ष में क्या कर रही हैं? सोए क्यों नहीं? कैसे सोए? हमारी नींद उड़ गई है हेलेना। जो हम तुम्हें बताने वाले हैं उसे सुनकर तुम्हारी भी नींद उड़ जाएगी। वो अब क्या कह रही हैं? इसका क्या मतलब हुआ? चंद्र को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। क्या? माँ, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो खेल आप खेल रही हैं वो बेहद खतरनाक है। इसे मत खेलिए, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब आपके साथ साथ चंद्र मुझे भी महल से बाहर निकाल देगा। ऐसा नहीं होगा हेलेना, क्योंकि चंद्र को नहीं मालूम कि इस सब में तुम भी शामिल थी। चंद्र को सिर्फ इतना पता है कि दुर्धरा की मौत में हमारा हाथ है। माँ, मेरा सर घूम रहा है। आप जो भी कहना चाहती हैं जरा साफ साफ कहिए। इतने दिनों से जो इंसान हम पर नजर रखे हुए था वो थी छाया। बेहोशी का नाटक कर रही थी, असल में चंद्र के लिए काम कर रही थी वो। पर माँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि चंद्र को सब कुछ पता होने के बावजूद भी इतने दिनों से चंद्र चुप क्यों था? क्योंकि चंद्र और छाया हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं हेलेना। तो ठीक है माँ, अब जब इतना सब कुछ हो गया है तो अब मैं नहीं चाहती कि हम कोई और खतरा मोले। हमें सब कुछ अभी के अभी रोक देना चाहिए। नंदिनी को कोई जहर वहर देने की जरूरत नहीं है। अब बस। नहीं हो सकता हेलेना, इतना आगे आने के बाद हम पीछे नहीं जा सकते। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? अगर चंद्र को पता लग गया कि इस सब में मैं भी आपके साथ शामिल थी तो चंद्र मुझसे नफरत करने लगेगा, और ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, घबराओ मत हेलेना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम कोई सुराग नहीं छोड़ेंगे। पर नंदिनी का मरना तय है। छाया बेटा, तुम्हें यूं अपने पैरों पे खड़ा देखकर मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी पसंद, बहुत पसंद। अरे माँ, आप रो क्यों रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। खुश होना? छाया तो मौर्य वंश के सबसे नए और छोटे सदस्य से तो मिली ही नहीं। बिंदुसार, अब तुम्हारा औधा बहन से बुआ का हो गया। अरे आप राजमाता ठीक है। चुप ऐसा लगा। इस दूसरी खुराक के साथ नंदिनी अपनी आखिरी सांसों की तरफ बढ़ रही है। अब बस एक खुराक और नंदिनी का जीवन खत्म।
ये मुझे क्या हो रहा है? सहायता करो, कोई सहायता करो। नंदनी, 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 बैठ जा। उधर ढूंढो। ये सब क्या हो रहा है? सब जगह ठीक से ढूंढो। तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा है? तुम लोग मुख्य महारानी के कक्ष में ये सब कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा जाओ यहाँ से। क्षमा कीजिए मुख्य महारानी, लेकिन बिंदुसार की दाई मां नंदिनी को किसी ने विष दिया है, इसीलिए महाराज ने पूरे राजमहल की तलाशी लेने के आदेश दिए हैं। उनका आदेश मगध की राजमाता, महामंत्री सबसे सर्वोपरि है, इसीलिए कृपा करके हमें हमारा कार्य करने दीजिए। क्षमा कीजिए मुख्य महारानी, जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता आप कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी मुख्य महारानी हूँ और तुम लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। मत भूलो कि मैं तुम्हें इसके लिए दंड भी दे सकती हूँ। हेलेना शांत हो जाओ, उन्हें अपना काम करने दो। महाराज के आदेश का पालन करना इनका कर्तव्य है, हमें इनका साथ देना चाहिए। हेलेना, आखिर महल की सुरक्षा का मामला है। आज किसी ने नंदिनी को जहर दिया, कल कोई हमें दे सकता है। क्या कहा था हमने तुम्हें हेलेना? बौखलाना मत। हमें अपनी योजना पर पूरा भरोसा है, पर तुम तो खुद को संभालो। हमें मालूम था कि चंद्र ऐसा ही कुछ करेगा हेलेना, इसलिए हमने सारे सुराग छिपा दिए। किसी को हम पर शक नहीं होगा। ये सुई, इसकी नोक पर तो विष लगा हुआ है। ये सीसी, यह संभव है। ये वस्तुएं मेरी नहीं है, ये संभव नहीं। महाराज, हमें राजमाता के कक्ष से ये सब प्राप्त हुआ है। अलबा के कक्ष से? नहीं महाराज, शेष कक्षों से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। आत्मा ने बहुत ही चालाकी से अपना खेल बदल दिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी वो अपना अपराध किसी और के साथ बंटने का प्रयास कर रही है। इस करते नहीं कि राजमाता ने नंदिनी की हत्या का प्रयास किया है, वास्तविक अपराधी कोई और। ध्यान से सब इस चित्र को देखें। ये वो स्त्री है जिसने ये वेश बनाया है। मैं नहीं जानता कि आप कहां, कैसे और किस बात इस स्त्री को मेरे समक्ष लाएंगे, किंतु मुझे हर मूल्य पे ये चाहिए और ये कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा होना चाहिए। चाहिए। अब मैं तुम्हें स्वयं से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा।
मैं दुर्धरा को नहीं बचाया और इस बात का दुख मुझे सदैव रहेगा, किंतु अब मैं तुम्हें मौत के मुंह में जाता नहीं देख सकता हूँ। नंदिनी कैसी है? ठीक नहीं है माँ, ठीक नहीं है। चंद्र, मेरा विश्वास करो, मैंने नंदिनी को विष नहीं दिया है। मुझे तो ज्ञात भी नहीं है कि वो सुई और वो विष की डिब्बी मेरे कक्ष पर कैसे पहुंची। हाँ, ये सत्य है कि नंदिनी और मेरे मध्य सब कुछ पहले जैसा नहीं है। उसका महल में रहना मुझे स्वीकार नहीं था, किंतु मैं उसकी हत्या नहीं कर सकती हूँ। चंद्र, एक समय था जब मैंने इसी नंदिनी को अपनी पुत्री माना था, और कोई भी माँ जिसने एक जीवन को जन्म दिया हो वैसे जघन्य अपराध नहीं कर सकती। मैंने नहीं किया है चंद्र। माँ, नंदिनी बार बार हमें कहती रही कि उसने दुर्धरा की हत्या नहीं की है, किंतु हमने उसकी एक ना सुनी। हमें किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, किसी ने भी। और मैं वो भूल दोहराऊंगा नहीं। मैं जानता हूं कि आपने नंदिनी की हत्या करने का प्रयास नहीं किया माँ। ये तुम क्या बोल रहे हो चंद्र? यदि नंदिनी ने दुर्धरा की हत्या नहीं की तो फिर किसने की? वो जो कोई भी है माँ, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं इसकी वास्तविकता सबके समक्ष अवश्य लाऊंगा। किंतु माँ, महत्वपूर्ण बात इस समय यह है कि हमें कैसे भी नंदिनी को बचाना होगा। मैं नंदिनी को बचाना होगा माँ। सुनो सुनो सुनो, इस चित्र में जो स्त्री है वो एक राजद्रोही है जिसे भगोड़ा घोषित किया गया है, और जो कोई भी इस स्त्री को पकड़ने में सहयोग करेगा उसे महाराज की ओर से बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, मगधवासियों सुनो। ये लोग तो मुझे ही तलाश कर रहे हैं। अब मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। अरे ये क्या किया? हमारे सारे बर्तन गिरा दिए। माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई है। अरे ये तो वही औरत है, वो चित्र वाली औरत। अरे वो रहा, पकड़ो 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 उसे। हो गया मेरी बच्ची को? आप कुछ करती क्यों नहीं है? कब से बेहोश पड़ी है? मैं इसे इस अवस्था में नहीं देख सकती। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, किंतु इस विष का प्रभाव बहुत ही प्रबल है। नंदिनी के साथ कौन ऐसा कर सकता है? किसकी इतनी दुश्मनी हो सकती है नंदिनी के साथ कि उसकी जान लेने की कोशिश करे? माँ, मुझे तो बिंदुसार की चिंता हो रही है। अब नंदिनी के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा? अब देखिए ना, सुबह से वो रोए जा रहा है। नंदिनी, हाँ, बोलो। बिंदुसार का ध्यान रखो। मैं क्यों रखूंगा बिंदुसार का ध्यान? तुम रखोगे ना बिंदुसार का ध्यान। तुम इसलिए तो लाया हूं। तुम चिंता मत करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी। उसके बाद तुम जितना चाहे बिंदुसार का ध्यान रखना, ठीक है? आप कुछ करते क्यों नहीं है? देखिए ना कितना कष्ट हो रहा है नंदिनी को। महाराज, इन्हें बचाने के लिए जितना प्रयास करना था हमने कर लिया। अब इससे अधिक कुछ भी नहीं किया जा सकता। इससे अधिक आपको करना होगा। आप हार नहीं मान सकते हैं। आप मेरी नंदिनी को मरने नहीं दे सकती। कुछ तो कीजिए, मेरी नंदिनी को बचा लीजिए। नंदिनी, तुम हार नहीं मान सकती। तुम्हें जीना होगा नंदिनी, जीना होगा। मेरे लिए जीना होगा नंदिनी, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। तुम्हें मैं इस बात मरने नहीं दूंगा। यदि तुम्हारे लिए मुझे मौत से लड़ना पड़े तो मैं मौत से लड़कर तुम्हें वापस ले आऊंगा, किंतु मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा नंदिनी। तुम्हें जीना होगा मेरे लिए। तुम हार मत मानो नंदिनी।
कुछ ही पलों की बात है हेलेना। जब नंदिनी नहीं रहेगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। घबराओ मत, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। महाराज चंद्रगुप्त से जाकर कहूं कि मैं उनसे मिलने आया हूं। क्या बात है चंद्र, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आचार्य, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि आपने बचपन से मुझे यही सिखाया कि मेरे जीवन में प्रेम का कोई स्थान नहीं है, कि मुझे भावना से दूर रहना चाहिए, कि मेरे शरीर में हृदय का कोई महत्व नहीं है। किंतु आचार्य, आज मैं अपने जीवन में अपने प्रेम को मरता हुआ देख रहा हूँ। आज मेरा प्रेम जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा है। आचार्य, मैं नंदिनी को जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष करता देख रहा हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। आचार्य, मैं इसे मरता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। आचार्य, यदि इसे कुछ हो गया तो मेरी सांसें बसती है उसमें, यदि इसे कुछ हो गया तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी सांसें उखड़ गई हैं। आचार्य, मत भूलो चंद्र कि उसी नंदिनी ने दुर्धरा को मारा है, हत्या की है उसने दुर्धरा की। नहीं आचार्य, नंदिनी ने दुर्धरा की हत्या नहीं की है। नहीं मारा है नंदिनी ने दुर्धरा को। वो बेचारी हमें ये बात कहती नहीं कि तो हमने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। दुर्धरा को हेलेना की मां ने मारा है। और नंदिनी ये बात कहती रही कि तो हमने कभी उसकी एक ना सुनी, उसे अपराध के लिए दंड दे दिया जो उसने कभी किया ही नहीं था। उसका इतना बड़ा अपमान किया, उससे घृणा की, उसका सब कुछ छीन लिया, उसे मगज से बाहर निकाल दिया और वो बेचारी सब कुछ चुपचाप सहन करती रही। उसके पश्चात भी मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने स्वार्थ के लिए नंदिनी को वापस लेकर आया था और आज मेरे ही कारण वो मरने की स्थिति पर है। आचार्य, नंदिनी को भी उस बात विष दिया गया जिस बात ही दुर्धरा को विष दिया गया। तो नंदिनी भी उसी बात ही तड़प रही जिस बात ही दुर्धरा तड़प रही थी। नंदिनी भी उतनी पीड़ित है जितनी दुर्धरा थी। और यदि मेरी कोई सहायता कर सकता है तो केवल आप ही कर सकते हैं आचार्य। केवल आप ही नंदिनी को बचा सकते हैं आचार्य। मेरी सहायता कीजिए, नंदिनी को बचा लीजिए, क्योंकि यदि नंदिनी को कुछ हो गया तो फिर मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं होगा आचार्य। मेरे सिंहासन का, मेरे राज्य का, मेरे मुकुट का कोई अर्थ नहीं होगा मेरे जीवन में। मैं जीना छोड़ दूंगा आचार्य, क्योंकि मेरे प्राण बसते हैं उसमें। मैं बहुत प्रेम करता हूँ उससे। मैं क्षमा चाहता हूँ आचार्य, यदि आपको लगता है कि मैं दुर्बल बन रहा हूँ तो मुझे स्वीकार है कि मैं दुर्बल हूँ। और यही शक्ति राजा आपसे विनती करता है, आपसे भीख मांगता है कि उसके प्रेम को बचा लीजिए। चंद्र, एक मार्ग है नंदिनी को बचाने का। कौन सा मार्ग आचार्य? तुमने सुना होगा, विष को विष ही काट सकता है। सम्राटों के सम्राट एक बंदी से भेंट करने आए हैं। आश्चर्य। एकांत, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। एक बंदी आपकी सहायता कैसे कर सकती है? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरी मृत्यु की मंशा से आई थी, कि तुम ही हो जो मेरी सहायता कर सकती। नंदिनी को किसी ने विष दिया है और तुम ही हो जिसे बचा सकती हो। किंतु मैं नंदिनी की जान कैसे बचा सकती हूँ? अपने विष से। किसी ने नंदिनी को प्राणघातक विष दिया है और नंदिनी के शरीर में विष बह रहा है और कहते हैं कि विष ही विष को काट सकता है। तो एक तुम ही हो जो नंदिनी के प्राण बचा सकती हो। मेरी सहायता करो, नंदिनी को बचा लो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सम्मान सहित मुक्त कर दूंगा। तुम यहाँ मेरी मृत्यु की मंशा से आई थी ना, तो यदि चाहो तो मुझे मार दो, कि तुम नंदिनी को जाकर बचा लो। तुम जो चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, कि बस तुम नंदिनी को बचा लो। मैं बहुत प्रेम करता हूँ उससे, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। नंदिनी की सहायता करो, उसे बचा लो। और मैं यहाँ यही कहने आया था, और ये एक सम्राट का आदेश नहीं, अभी तो विनती है तुमसे। अब तो कोई चमत्कार इनके प्राण बचा सकता है।
कुछ कुछ कहो, कोई उत्तर दो। मैं तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देखो हमारे पास समय अधिक नहीं है, हमारे पास समय बहुत कम है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।